हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चलो मैथ जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम एक नया टॉपिक मैथ का लेकर आए हैं जो कि है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। मतलब कि क्षेत्रफल और आयतन के बारे में देखेंगे। तो हम किस चीज का क्षेत्रफल और किस चीज का आयतन देखेंगे। तो यहाँ पे आपको जो प्रीवियस क्लासेस है उसके बारे में घनाभ क्या होता है, घन क्या होता है, शंकु, बेलन या फिर गोला, ये सब का आपने मतलब कि इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि क्या होता है, ठीक ना। तो उसी का हम या उसके कॉम्बिनेशन से मिलाकर हम उसका क्षेत्रफल देखेंगे, वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक ना। और इसका वॉल्यूम जो होता है, आयतन कैसे निकालते हैं, आयतन क्या होता है, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि करके वन बाय वन करके जो भी अपना थ्योरी पोर्शन है उसको हम इसको कवर करते हैं इसमें, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये सब जो फिगर्स बनाए हैं मैंने, ये सब सारे 3D फिगर है, ठीक ना। जैसे कि आपका घनाभ हो गया, घन हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया और गोला हो गया, ठीक ना। ये वृत्त टाइप का लग रहा है क्योंकि मैं अपन 3D पिक्चर को इस पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक ना। बट इसको आप गोला मानिए। जो गेंद होता है, फुटबॉल का गेंद हो गया चाहे क्रिकेट मैच का गेंद हो गया, वैसा गोला है, ठीक है। ये सिलेंडर तो पता ही आपको, बेलन अपना जो सिलेंडर आता है घर में, वह उस टाइप का जो शेप होता है वो सिलेंडर हो गया, ठीक ना। शंकु आपने जो आइसक्रीम वगैरह खाते हैं कोन में, वो हो गया शंकु, जिसको इंग्लिश में कोन बोलते हैं। तो देखिए, घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड, घन को क्यूब बोलते हैं, शंकु को कोन, बेलन को सिलेंडर बोलते हैं, गोला को स्फीयर बोलते हैं, ठीक ना। और जो वृत्त होता है, वृत्त, उसको सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले इसमें देखते हैं कि घन और घनाभ में क्या अंतर होता है, ठीक ना। तो जो घन है वो एक प्रकार का घनाभ है। कैसे? देखिए घनाभ में क्या होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होते। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होते। बट जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए तो वो जो फिगर बनेगा वो आपका घन कहलाएगा, ठीक ना। घन, क्यूब जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपका लंबाई हो गया L, ठीक है। आपका वृत्त चौड़ाई हो गया B और हाइट उसको H मान लिया, ठीक ना। तो LBH टाइप का आपका हो गया, ठीक ना। जबकि ये जो है आपका घन, इसमें क्या होता है, या तो सबको L मान लो, या तो H मान लो, या तो B मान लो, ठीक ना। तो हम उसको एक भुजा की तरह साइड मान लेते हैं। वो सबका जो होगा लंबाई होगा, जो दूरी होगा सबका A होगा, ठीक ना। सब चीज A होगा, ठीक है। उसी तरह शंकु में क्या होगा आपका, पहले हम ये दो को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो दो फिगर है इसमें आपको, या भी जो सारे फिगर है इसमें हमको दो चीज पता होना चाहिए, ठीक ना। एक होता है कर्व सरफेस एरिया, मतलब जिसको बोलते हैं वक्र सतह का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक ना। और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक ना, यानी कि कुल सतह का क्षेत्रफल। तो आपका दो क्षेत्रफल में दो टाइप के होंगे, एक तो वक्र सतह का क्षेत्रफल होगा और एक टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल सतह का क्षेत्रफल होगा, ठीक ना। और एक आपका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, तो कोई वस्तु जितना जगह घेरती है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयतन, ठीक है। तो देखिए इसमें एक आपका टर्म आएगा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, जिसको हम यह लिख देता हूं यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। या हिंदी में इसको बोलेंगे वक्र सतह का क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। इंग्लिश में हो गया कर्व सरफेस एरिया, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CSA। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है किसी भी फिगर का, कि आपको बेस जो आधार है और जो टॉप है उसको छोड़ दीजिए, और बाकी जितना भी आपका सतह बच रहा है, जो भी सरफेस बच रहा है आपका, उसका एरिया को हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, वक्र सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, CSA से डिनोट करेंगे उसको, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो है आपका, ये आपका एक आयत बन रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा L इंटू एच। उस तरह से इसका एरिया क्या हो जाएगा B इंटू एच, उसके पीछे वाले का L इंटू एच, इसके बगल वाले का B इंटू एच ना। तो देखिए ये पहला सरफेस ले लें और इसके पीछे का सरफेस ले लेते, तो LH लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना आयत का क्षेत्रफल, तो LH इधर से और LH उधर से, तो 2LH हो गया आपका, 2LH प्लस इस सरफेस को देखते हैं इधर वाले को, और एक उधर वाले देखेंगे, तो इधर का क्या होगा B इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई B इंटू एच, इधर भी B इंटू एच, यानी कि 2B इंटू एच, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 2H कॉमन ले लेंगे, 2H कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा L प्लस B। तो ये आपका हो गया वक्र सतह का क्षेत्रफल, किसका, घनाभ का, ठीक है। इसी में एक और आएगा कुल सतह का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो कुल सतह का क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल
सरफेस एरिया, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखे TSA, TSA। तो वो क्या हो जाएगा, देखिए वक्र सतह में क्या करते हैं हम, जो टॉप वाला होता है ऊपर वाला और बेस नीचे वाला, उसको हम छोड़ देते हैं हमेशा, ठीक है ना। लेकिन कुल सतह में क्या करेंगे कि आपका वक्र सतह का तो आएगा ही, जो भी क्षेत्रफल था वक्र सतह का वो तो लेंगे ही, और साथ में हम उसको ऐड कर देंगे जो हमने छोड़ रखा था, जो टॉप का छोड़ रखा था और बॉटम का जो छोड़ रखा था उसको ऐड कर देंगे, ठीक ना। तो वो आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हम ए भुजा ए अपना सरफेस ले चुके थे, ए प्लेन, उधर बगल वाला भी पीस ले चुके थे, इधर सामने का इधर इधर इसका अपोजिट का ले चुके थे, ठीक ना। हमको खाली ऊपर का और नीचे का दोनों को ऐड करना था। तो ऊपर देखो इसका क्या हो जाएगा, नीचे वाले प्लेट का B इंटू एल हो जाएगा, BL, ऊपर वाले का भी BL हो जाएगा। तो BL क्या हो जाएगा, 2BL, ऑलरेडी 2LH था प्लस 2BH था प्लस 2BL ऐड हो जाएगा, ठीक ना। तो उसमें से क्या करेंगे हम, केवल 2 कॉमन लेंगे, ठीक ना। तो क्या बचेगा आपका LB जोड़ LH जोड़ BH, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा कुल सतह का क्षेत्रफल, ठीक ना। यानी कि घनाभ के कुल सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करके दोगुना कर देंगे किसका, LB BH और HL का, ठीक है। ये हो गया। और एक आखिरी इसमें टर्म आएगा, वो आएगा वॉल्यूम, आयतन जिसको बोलते हैं, ठीक ना। आयतन हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे वॉल्यूम, कितना जगह घेर रहा है, ठीक ना। तो आयतन क्या हो जाएगा, वो होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और उसमें अगर ऊंचाई से गुना कर देंगे तो आपका आयतन मिल जाएगा, ठीक ना। तो लंबाई L, चौड़ाई ब्रेथ BH, तो LBH आपका हो गया ये घनाभ का आयतन, ठीक है। तो ये जो 3 टर्म है आपका, वक्र सतह का क्षेत्रफल, कुल सतह का क्षेत्रफल और आयतन, यही 3 हमको याद रखना है, ठीक है ना। हर एक चीज के लिए, घन के लिए हो, घनाभ के लिए हो, शंकु के लिए हो, बेलन के लिए हो, चाहे गोला के लिए हो, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके मैं आपको सबका बता देता हूं कि सबका क्या होगा फॉर्मूला, ठीक है। देखिए घन के केस में क्या होगा कि सारे भुजाओं की लंबाई क्या होगी, सेम होगी, ए है, ए भी ए है, ए है, सब ए है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं, LBH को ए मान लो, ठीक ना। तो आपको देखो क्या हो जाएगा, यहां से देखो यहाँ पे ए और ए मानेंगे तो 2A हो जाएगा, इसको भी ए मानेंगे तो A², तो 2 दूना 4A² हो जाएगा। तो आपका टोटल जो कर्व सरफेस का एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 4A² हो जाएगा, ठीक है। तो घन के लिए जो वक्र सतह का क्षेत्रफल आएगा वो 4A² हो जाएगा, ठीक ना। उसी तरह से इसमें भी ए सबको मान लेते हैं, क्योंकि अपना क्या है इस केस में LBH का मान क्या होता है, सब बराबर होते हैं, उसको मैंने ए मान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए A गुना A², यहां भी A², तो 1 2 3 A² इंटू 2, तो 6A²। तो ये आपका जो कुल सतह का क्षेत्रफल आएगा घन के केस में वो 6A² आएगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे भी ए मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका A³ आ जाएगा, ठीक है। तो जो आयतन होता है घन का वो भुजा का क्यूब होता है, भुजा का घन होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वक्र सतह में क्या करेंगे, हम केवल बाहर का सतह लेंगे, ठीक ना। 1 2 3 4 जो सरफेस लेंगे केवल आउटर सरफेस लेंगे, ठीक ना। हम ऊपर का, टॉप का और बॉटम का, नीचे का छोड़ देंगे, ठीक ना। लेकिन कुल सतह में क्या करेंगे कि वो तो लेंगे ही चारों साइड का, ऊपर का भी और नीचे का भी ऐड कर देंगे उसमें। तो यहाँ पे आपका 6A² हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि 4A² यहाँ पे ऑलरेडी है और ऊपर का भी A², नीचे का भी A², तो A और A 2A², तो 4 2 6A² हो जाएगा, ठीक ना। और वॉल्यूम में तो कुछ नहीं करेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना कर देंगे। लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है और ऊंचाई भी आपका A है, तो A गुना A³ हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपका ये घन का भी हो गया, ठीक ना। घन घनाभ में यही अंतर है कि घन में क्या होते हैं, सारे भुजा बराबर होते हैं, घनाभ में सारे भुजा बराबर नहीं होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होता है, उसमें अलग अलग उसका माप होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शंकु, कोण। देखिए कोण में क्या होगा आपका कि यहाँ पे 3 नए टर्म आएंगे। एक तो आएगा L, जिसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना। ये तो आपको पता है, नीचे जो कोण का जो सरफेस होगा आपका, नीचे वाला पार्ट वो वृत्त टाइप का होता है, ठीक ना। वो तो उसका त्रिज्या होगा वो हम R मान लेते हैं, ठीक ना। और जो कोण की ऊंचाई होगी उसको हम H मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इस शंकु के केस में क्या होगा, आपका जो वक्र सतह का क्षेत्रफल आता है वो आता है πRL आता है, ठीक ना। कितना आता है, πRL, ठीक है। इसको आपको डिराइव कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप इसको फॉर्मूला की तरफ पर इसको याद रख लीजिए, ठीक है ना। πRL आपका जो ऊपर वाला जो पोर्शन है आपका कोण टाइप का, उसका आ गया, ठीक ना। अब देखिए इसमें हम जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसमें हमारा क्या बच जा रहा है, तो जो आपका कर्व सरफेस का एरिया है, वक्र सतह का क्षेत्रफल यानी कि जो बाहर वाला हिस्सा है उसका तो πRL हो गया, ठीक ना। अब हमारा जो नीचे वाला जो बेस है उसका जो आधार है वो क्या है, वृत्त है।
तो इसमें हम खाली उसको ऐड कर देंगे, ठीक ना। तो जो टोटल सरफेस एरिया आएगा आपका, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या हो जाएगा, पाई आर एल, आपका वक्र सतह का क्षेत्रफल हो गया, बाहर का हिस्सा, प्लस नीचे का एरिया क्या होगा, वृत्त है, तो वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसको ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ से। देखिए यहाँ से जब पाई आर कॉमन लेंगे आप, तो जब यहाँ से पाई आर कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा आपका, इधर एल बच जाएगा, इधर आर बच जाएगा, ठीक ना। तो पाई आर कॉमन हो जाता है एल प्लस आर, ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया, कुल सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो होता है, वॉल्यूम को भी मान लेते हैं, तो भी क्या हो जाएगा वॉल्यूम आपका, पाई आर स्क्वायर बाई 3, ठीक ना, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 होता है, ठीक ना। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपको शंकु का ये 3 चीज याद रखना है, ठीक ना। चलिए बेलन के केस में क्या होगा आपका, बेलन के केस में देखो हमको क्या क्या पता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी त्रिज्या आएगा एक, ठीक है, ये आपका हाइट आ जाएगा, एक तो एच आ जाएगा आपका हाइट, ठीक है, और एक आपका ये आर त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो इसका जो वक्र सतह है यानी कि बाहर का जो सतह है उसको क्या, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। और देखिए अभी जो हमने वक्र सतह का क्षेत्रफल निकाला उसमें केवल बाहर का निकाला, अब देखिए इसमें जब टोटल निकालेंगे तो टोटल में ऊपर का जो आपका सर्कुलर क्षेत्रफल बन रहा है और नीचे का सर्कुलर क्षेत्रफल बन रहा है उसको भी ऐड करना होगा अगले केस में। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच तो रहेगा ही, प्लस में आपका क्या करेंगे हम, ऊपर का पाई आर स्क्वायर और नीचे का पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, इधर इसको भी ऐड कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए यहां से कॉमन लेंगे क्या आएगा, 2 पाई आर आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या बच जाएगा आपका, आर और एच बच जाएगा, तो आर प्लस एच हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेलन के क्षेत्र में, बेलन के केस में आपका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये डेराइव इसलिए करवा दे रहा हूं ताकि आप एग्जाम में क्या करें कि आपको कैसे आपको रिकॉल करना है, ये आपका टेक्निक है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको याद करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेलन केस में, ठीक ना। ये आपका हो गया शंकु के केस में, ठीक है ना। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना। वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो जो बेलन का जो वॉल्यूम होता है आयतन, उसका 1/3 लेंगे ना, 1/3 तो आपका शंकु का मिल जाएगा, ठीक ना। यानी कि पाई आर स्क्वायर एच में 3 से भाग दे देंगे तो आपका शंकु का मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए गोला के केस में क्या होता है कि देखिए गोला का कोई आधार तो है नहीं, यहाँ पे एक और एक बिंदु पे टिका रहेगा, ठीक ना, और ऊपर उसका टॉप भी नहीं है सही से, ठीक ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, गोले के केस में हम वक्र सतह का क्षेत्रफल नहीं निकालते, ठीक ना। उसका वक्र सतह का क्षेत्रफल नहीं होता, उसका डायरेक्टली कुल सतह का क्षेत्रफल होता है, ठीक ना। तो इसमें जो कुल सतह का क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। यानी कि जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका 4 गुना होता है आपका वक्र सतह का, कुल सतह का क्षेत्रफल होता है गोले का, ठीक ना। और इसका जो आयतन होता है, आयतन वॉल्यूम, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो आपको गोले में केवल 2 चीज याद रखना है, ठीक ना। एक तो कुल सतह का क्षेत्रफल और एक आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोस्तों, जो भी आपका फिगर था अलग अलग टाइप के, घनाभ, घन, शंकु, बेलन, गोला, उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक ना। इसका आपको फॉर्मूला सारे का याद रखना है, ठीक है। इसी में एक फिगर आता है, गोला का आधा जो हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं अर्धगोला, अर्धगोला, ठीक है, जो इंग्लिश में बोलते हैं हेमीस्फेयर, हेमी मतलब आधा, स्फेयर मतलब गोला, ठीक ना। तो हेमीस्फेयर, ठीक है। तो इसका भी आपको पूछ लेगा आपसे कि इसका वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या हो गया, कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आयतन क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हमने गोला में आपको बताया था कि गोले का आपका वक्र सतह का क्षेत्रफल नहीं होता, क्योंकि उसका कोई बेस नहीं है, ठीक ना। बेस नहीं है, टॉप भी तो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक ना। टॉप तो चलो ठीक है दिखाई दे रहा है, बट बेस है ही नहीं कुछ, तो यहाँ पे आपका वक्र सतह का क्षेत्रफल नहीं होगा, डायरेक्टली हम वहां पर कुल सतह का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक ना। लेकिन गोले में, अर्धगोले में क्या होगा आपका कि यहाँ पे देखो ये आपका बेस है नीचे, जब गोला को किसी गोले को काट दीजिएगा, उसको रख दीजिएगा तो आप रख सकते हैं उसको आराम से, और ये आपका नीचे का कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे हम तीनों निकालेंगे। तो इसका जो कर्व सरफेस का एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया CSA, यानी कि वक्र सतह का क्षेत्रफल, ऊपर का जो हिस्सा होगा वो क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा आपका, जो कुल सतह का क्षेत्रफल था उसका आधा, यानी कि कुल सतह का क्षेत्रफल कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा हो जाएगा पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। दूसरा जो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या हो जाएगा आपका, देखिए
ऑलरेडी हमने ऊपर का हिस्सा निकाल लिया 2πr²। नीचे जो है आपको वृत्त बन रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक ना। तो 2πr² तो था ही, कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे तो लेंगे ही, साथ में नीचे का जो बेस है आपका आधार वो क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। तो ये आपका हो जाएगा 3πr², ठीक है। तो ये जो अर्धवृत्त है या अर्धगोला है उसका जो कर्व सरफेस का एरिया होगा 2πr² हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 3πr² हो जाएगा, और जो वॉल्यूम होगा आयतन वो उसका आधा हो जाएगा। यहां पे कितना था गोले का 4/3 πr³, यहां पे हो जाएगा 2/3 πr³, ठीक है। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट में याद रखना है, ठीक ना। तो ये आपका जो टेबल है आप मैं बनाया अभी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करेगा एग्जाम में, देखो क्या करेगा, या फिर जो ये चैप्टर है इसमें क्या करेगा, एक घन ले लेगा, घन के ऊपर शंकु रख देगा, ठीक है ना। तो उसका आपको बोलेगा टोटल सरफेस एरिया निकालिए, ठीक ना, या फिर वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालिए, या फिर आयतन निकालिए। कभी कभी क्या करेगा, बेलन ले लेगा, ये बेलन के ऊपर आपका अर्धवृत्त रख देगा एक साइड में, दूसरी साइड में भी अर्धवृत्त रख देगा, या एक तरफ शंकु रख देगा ऊपर में, नीचे में अर्धवृत्त रख देगा, आपका अर्धगोला रख देगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपको डिफरेंट टाइप की कॉम्बिनेशन बना के आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो सारा जो क्वेश्चन होगा आपका, जितना भी क्वेश्चन होगा वो आपका इसी फॉर्मूले पे बेस्ड रहेगा, ठीक ना। तो इस फॉर्मूले का जो पीडीएफ है आपको ऑलरेडी मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहां से इसको प्रिंट निकाल लीजिएगा, चाहे अपना नोट्स बनाकर शॉर्ट नोट्स बनाकर उसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। एक बार आप चीजों को समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी आप आराम से क्वेश्चन को हल कर लेंगे, ठीक ना। तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए उसको हम आसानी से हल कर लेंगे, ठीक ना। तो इसमें एक आखिरी जो टॉपिक बचता है अपना, वो होता है शंकु का छिन्नक, ठीक है ना। फ्रस्टम ऑफ अ कॉन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक ना। वो क्या होता है उसको देखते हैं, चलिए। तो देखिए अपना जो आखिरी टॉपिक है इसका वो है शंकु का छिन्नक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कॉन। वो क्या होता है कि जैसे मान लो आपका जो शंकु है, ठीक है ना, तो शंकु को क्या करेंगे हम, उसके आधार से पैरेलल में, समानांतर में हम उसके ऊपर के पार्ट को उड़ा देंगे, ठीक ना, काट के उड़ा देंगे। तो जो बच जाएगा पोर्शन अपना नीचे वाला, वो आपका हो जाएगा शंकु का छिन्नक। देखिए फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक मैंने शंकु लिया, ठीक ना, तो शंकु को किसी मैंने प्लेन से उसको काट दिया, बीच से काट दिया। तो काटने के बाद आपका दो पोर्शन अलग अलग हो जाएगा, ऊपर का टॉप हो जाएगा, नीचे का बेस हो जाएगा, ठीक ना। तो जो ऊपर वाले टॉप को हटा कर फेंक देते हैं, ठीक ना। तो जो नीचे वाला जो आपको बेस बचता है, इसी को बोलते हैं शंकु का छिन्नक। क्या बोलते हैं, शंकु का छिन्नक, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन। कोन जो होता है शंकु, उसका फ्रस्टम पार्ट, ठीक है ना। तो हमेशा फ्रस्टम का मतलब ये होता है, छिन्नक का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को काट कर उसको ऊपर वाले पार्ट को हटाकर फेंक दो, ठीक है ना। तो जो नीचे वाला पोर्शन आपको बचेगा वो आपका छिन्नक हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो आपका वर्ड है ना फ्रस्टम, फ्रस्टम का मतलब कि मतलब होता है काटा हुआ टुकड़ा। क्या होता है, काटा हुआ टुकड़ा, ठीक ना। तो ये आपका हो गया काटा हुआ टुकड़ा, जो बचे आपका वही हो गया शंकु का छिन्नक हो गया, ठीक ना। हिंदी में इसको छिन्नक बोलते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या है एग्जाम में इससे रिलेटेड एक पूरा टॉपिक ही अपने को चैप्टर पढ़ना है इसमें, ठीक ना। तो इसका हमें आयतन निकालना है, छिन्नक का आयतन क्या होगा, ठीक है। छिन्नक के वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसके अलावा छिन्नक का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तीनों का हम एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है, इसको कैसे निकालना है अपने को। तो इसके बाद हमारा ये थ्योरी पोर्शन खत्म हो जाएगा। देखिए इससे पहले कि मैं आपको शंकु का छिन्नक का आयतन, वक्र सतह का क्षेत्रफल और कुल सतह का क्षेत्रफल बताऊं, उससे पहले हम शंकु के बारे में कुछ और डिटेल जान लेते हैं, ठीक ना। जो इसमें होता है ऑलरेडी मैंने पिछले जो टॉपिक था उसमें बता दिया था कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, बट इसमें एक रिलेशन और बनता है, वो देख लेते हैं इसमें। देखिए ये जो होता है एल, ये आपका तिर्यक ऊंचाई होता है, ठीक ना। तो जो आपका एल होता है वो तिर्यक ऊंचाई होता है, ठीक ना, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। जो इंग्लिश में बोलते हैं सैलेंट हाइट बोलते हैं, ठीक ना, सैलेंट हाइट, HEIGST, ठीक है। और एच आपका ऊंचाई हो गया, ठीक है ना, एच आपका हाइट ऊंचाई, HEIGST, ठीक है। आर आपका त्रिज्या हो गया, जिसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका बेसिक हो गया, ठीक है। तो देखिए ऑलरेडी मैं आपको कर्व सरफेस एरिया बता चुका था, कर्व सरफेस एरिया CSA कितना बताया था आपका, वो πRL, ठीक है, πRL था, ठीक है। तो देखिए अब इसमें मैं बताना ये चाहता था कि ये जो आपका है ये आपका लंबवत होता है, ठीक ना। तो ये आपका एक जो ट्रायंगल बन रहा है त्रिभुज, इसका नाम देते हैं, इसको ये आपका O मान लेते, इसको A मान लेते, इसको B मान लेते, ठीक ना। तो OAB एक समकोण त्रिभुज बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और जो L होगा
ये आपका कर्ण हो जाएगा और जो शेष दो भुजाएं हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका जो होता है एल, वो आपका यहाँ से आएगा एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। तो जो एल आता है वो एल निकालने के लिए हमको फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का वर्ग और हाइट का वर्ग को अंडर रूट लेंगे तो आपका वहां से जो तिर्यक ऊंचाई है वो हमको मिल जाएगी, ठीक ना। तो यही हमको एल आपको बताना था मुझे, ठीक ना। तो इस तरह से आपका जो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल, तो आप एल यहाँ से निकाल कर यहाँ रख देंगे, ठीक ना। तो एल का मान रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, तो ये आपका हो गया, ठीक ना। और इसके अलावा जो मैंने आपको वॉल्यूम बताया था टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वो तो पाई आर एल तो रहेगा ही, ठीक ना, प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने वॉल्यूम बताया था वो था 1/3 किसका, वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंडर, ठीक ना। तो क्या था पाई आर स्क्वायर एच का एक तिहाई लेंगे तो हमको शंकु का मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका शंकु के बारे में इतना डिटेल था, ठीक ना। अब उसी का जो छिन्नक बचता है, जो छिन्नक है उसका कैसे निकालेंगे वो देखते हैं हम यहाँ पे। तो ये जो आपका छिन्नक बचा इसका दो आपका क्षेत्रफल होगा। देखिए एक तो एक त्रिज्या जो होगी एक R1 होगी, ठीक ना, दूसरे वाले की छोटे वाले की R2 मान लेते, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको दो वृत्त मिलेगा, ठीक ना, दो वृत्त मिलेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो क्षेत्रफल हो जाएगा आपको पहला देखते हैं सरफेस, कर्व सरफेस एरिया देखते हैं CSA। तो शंकु का जो छिन्नक का कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका, देखो उसका कितना था पाई आर एल होता है, ठीक है ना। तो पाई आर एल होता है, ठीक ना। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर के बदले क्या हो जाएगा R1 और R2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल जो निकालेंगे इसमें तो क्या आएगा पाई इंटू R1 प्लस R2 ले लेंगे इंटू एल ले लेंगे, ठीक है। तो जहां पे आपका एल जो हो जाएगा एल वो क्या हो जाएगा अंडर रूट में, देखिए इस जो छिन्नक है उसके हाइट को मैं एच मान लेता, ठीक ना, इसके हाइट को मैंने एच मान लिया, ठीक है, एच मान लिया। तो एच का वर्ग प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपका ये एल का फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक ना। वहां क्या था आपका एल था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर में क्या है दो R1 और R2 आ जाएगा, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके ये आपका ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका हो गया कर्व सरफेस एरिया, वक्र सतह का क्षेत्रफल। जो TSA है वो आपका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस आपका जो ऊपर का जो टॉप बचा है और नीचे का टॉप बचा है उसको ऐड कर देंगे, ठीक ना। तो ऊपर का टॉप क्या है पाई R2 स्क्वायर जोड़ नीचे का टॉप है अपना पाई R1 स्क्वायर। तो इसको हम ऐड कर देंगे, बेस और टॉप यानी आधार और अपना जो टॉप है यानी ऊपरी हिस्सा है उसको ऐड कर देंगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया कुल सतह का क्षेत्रफल निकालेगा, ठीक ना। तो कर्व सतह का क्षेत्रफल निकालेगा कितना पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस यहां से दोनों से पाई कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका R1 स्क्वायर जोड़ R2 स्क्वायर। तो ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो इतना रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, ठीक ना। अब हमारा बचता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा V, यहाँ क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ भी हो जाएगा 1/3 पाई इंटू, अब देखिए यहाँ पे एच तो रहेगा ही प्लस अब आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर में क्या होगा दोनों दो त्रिज्या है, तो आपका आ जाएगा R1 स्क्वायर जोड़ R2 स्क्वायर जोड़ R1 गुना R2, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम आयतन आ गया छिन्नक का, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। यहाँ था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था, तो 1/3 पाई एच तो ले लेंगे अपन, ठीक है ना। और यहाँ पे R1 R2 आ रहा है तो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर और R1 R2 का गुना कर देंगे, ठीक ना। तो इस तरह से आपका ये जो छिन्नक है इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है। एक तो कर्व सरफेस एरिया का वक्र सतह का क्षेत्रफल पाई इंटू पाई आर एल होता है शंकु का, उसमें R1 R2 ऐड कर देंगे, ठीक ना। टोटल में क्या करेंगे कि ऊपर का भी एरिया और नीचे का एरिया जो है आपका वृत्त का उसको ऐड कर देंगे, ठीक ना। तो आपका टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे। वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर था तो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर और R1 R2 का गुना ले लेंगे, ठीक ना। बाकी 1/3 पाई एच आपका ऐसे कैसे रहेगा, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये शंकु छिन्नक भी पूरा हो गया, ठीक ना। यहाँ पे इसको नाम दे दीजिए एच आपका क्या है, देखो एच जो है आपका वो है छिन्नक की ऊंचाई, ठीक ना, छिन्नक की ऊंचाई, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल हाइट ऑफ फ्रस्टम, ठीक है ना, वर्टिकल हाइट ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। छिन्नक की ये आपको यहां पर लिख सकते, वर्टिकल मतलब होता है ऊर्ध्वाधर खड़ा, ठीक ना,
ऊर्ध्वाधर बोलते हैं हिंदी में। तो ये आपका ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होगा, ठीक ना। एल क्या हो गया आपका, यहाँ पे एल हो गया ये आपका हो गया छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं सेलेंट हाइट ऑफ रेक्टम, सेलेंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। और R1 R2 क्या हो गया, R1 एंड R2, ये आपका क्या हो गया, छिन्नक की दोनों वृत्तीय सिरों का त्रिज्या, ठीक ना, दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेडियाई ऑफ टू बेसेस, या इसको एंड बोल सकते हैं, ठीक ना, एंड्स ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। तो देखिए जो रेडियस होता है वो तो आपका त्रिज्या होता है, बट त्रिज्या लिखने के लिए रेडियाई लिखते हैं, ठीक ना, इंग्लिश में इसको रेडियाई RADII लिखते हैं, ठीक ना। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, जो प्लूरल लिखते हैं उसमें रेडियाई लिखते हैं, ठीक ना। तो रेडियाई द टू बेसेस ऑफ द फ्रस्टम, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपका चैप्टर है, आपका थ्योरी पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, अभी इस फॉर्मूले को सारे को आपको याद कीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करते हैं, हम प्रश्नावली से सीधा शुरू करते हैं और जितने भी क्वेश्चन है उसको इस फॉर्मूले का उपयोग करके वहां पे हमको बता दें, ठीक ना। अभी वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, तो आपको इस लेक्चर के लिए एक मैं एग्जाम्पल ले लेता, ठीक ना। तो चलिए मिलते नेक्स्ट लेक्चर में सीधा प्रश्नावली 13.1 के साथ हम मिलते, ठीक ना। तो चलिए तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। ओके, थैंक यू।